ओके सर, बहुत स्वागत है आपका द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी में। आपका नाम जान सकती हूँ? जी, मेरा नाम गुरविंदर सिंह। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आना चाहिए? देखो, एजुकेशन सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी काम शुरू होता है वो सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे ही होना चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसे विषय हैं हिंदुस्तान के जिनमें सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एजुकेशन में मैं जो सबसे ज़्यादा महसूस करता हूँ भी टीचर और यानी कि उस्ताद और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन है वो बहुत बिगड़ चुका है। स्टूडेंट अपने उस्ताद की कदर नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि उस्ताद की, टीचर की, उनकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है। और अगर हम उसके बदलाव की वो करें तो वैसे दिल्ली में या आउट ऑफ स्टेट में तो काफ़ी ठीक है भी। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो सस्ती होनी चाहिए काफ़ी। बंदे के बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो लायक तो होते हैं पर पैसों की वजह से वो पढ़ नहीं पाते। मुझे यही लगता है कि फीसेस काफ़ी कम करनी चाहिए। टेस्ट टफ हो, कुछ और टफ हो वो चल सकता है, पर जो फीस है वो फीस के हिसाब से भी ऐसा बंदा ना हो जो पढ़ने के लिए रह जाए। जी सर, आप आरक्षण को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण, जहाँ तक आरक्षण की बात है, जब आरक्षण शुरू हुआ, अगर हम उसकी बुनियाद की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी जब उन्होंने संविधान बनाया। उनसे किसी ने पूछा भी क्या आप इस संविधान से संतुष्ट हैं जो आपने बनाया, तो उन्होंने एक बात कही थी भी बात ये नहीं कि संविधान बना कौन रहा है, संविधान कैसा है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है उसको लागू कौन कर रहा है। सरकार बहुत से नियम बनाती है, हो सकता है वो आज अच्छे हों पर हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद वो अच्छे ना हो। आपके हाथ में कोई भी अच्छी चीज़ हो सकती है मगर आप उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हो वो उस आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। आज आरक्षण से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं, मगर ऐसा नहीं, जिस बंदे में क्वालिटी है वो आरक्षण हो या ना हो वो आगे आएगा ही आएगा। जो मेहनत कर रहा है वो ज़िंदगी में कोई ना कोई मुकाम हासिल ज़रूर कर लेगा। आप राजनीति में धर्म को कितना महत्व देते हैं? क्या राजनीति में धर्म को आना चाहिए? नहीं, धर्म जो है वो एक ज़ाती मसला होता है हर एक बंदे का। आपका अपना, मेरा अपना, इनका अपना। उसको किसी भी स्टेज पे मैनिपुलेट करके आदमियों को बदलना नहीं चाहिए। हमारे जो धर्म है वो हमारे ब्लड में इतना गहरा उतर चुका है भी कोई भी चीज़ हम जब सोचते हैं वो उसको हम धर्म की ऐनक लगाकर ही सोचते हैं। चाहे वो कोई ज़ुबान हो, कोई रंग हो, कोई बिल्डिंग हो, कुछ भी क्यों ना हो, चाहे कोई किताब ही हो, हमको उस चीज़ों से बाहर आएंगे तो ही हमारा भारत जो है वो तरक्की करेगा, तभी हम दुनिया के बराबर खड़े हो पाएंगे। अब तो ऐसा है भी कोई कलर भी धर्म का है, कोई पशु भी धर्म का है, कोई ग्रंथ भी धर्म का है। हर एक चीज़ को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले उसको धर्म की ऐनक लगाकर ही देखते हैं, हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे। सो मैं चाहूँगा भी ऐसी ये हमारे ऊपर डिपेंड है ना। जो राजनीतिक लोग हैं उनके लिए ये टूल है, सस्ता भी है, अच्छा भी है और ये काम भी कर रहा है। जब तक हम लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे वो लोग इसको यूज़ करते रहेंगे। जैसे हमारे गांधी जी ने बोला था कि हम सबके साथ चलेंगे, हमारा देश जो है सेकुलर देश है, लेकिन अब जो है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, जो कोई भी चीज़ किसी और मुल्क में लागू हो सकती है या हो रही है वो हमारे देश में नहीं हो सकती। मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ। कोई भी बंदा अगर हमारे धर्म को, हमारी ज़ुबान को, हमारी ज़ात को दबाने की कोशिश करेगा तो हम उसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई हिंदू को नहीं करेगा, किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदू को सिख से, सिख को मुसलमान से कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम अगर है तो हमारे धार्मिक, हमारे राजनीतिक आगुओं को है। वो इस चीज़ को, इस टूल को यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करके राजनीति हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि नेताओं पर कितना असर पड़ता है? क्योंकि कहीं ना कहीं युवा उनसे प्रभावित होते हैं, युवा उनको फॉलो भी करते हैं और कहीं ना कहीं ये युवाओं में भी देखा जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो नेता लोग हैं, नेता लोग, आपका काम है न्यूज़ इकट्ठी करना। आपको न्यूज़ चाहिए, आप ये नहीं देखोगे ना भी काम अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आपने न्यूज़ लेना है। उसी तरीके से राजनीति लोगों ने ये देखना है भी लोगों को कैसे भरमा जाए, और धर्म उससे सबसे ज़्यादा अच्छा है। एक जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है, जिनको बोलना चाहिए वो चुप हैं। जब तक सच अपने घर से निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम चुका होता है। हिंदुस्तान का, भारत का, किसी भी राष्ट्र का नुकसान इसलिए नहीं होता भी झूठे लोग आगे हैं या झूठे लोग बोल रहे हैं। वो नुकसान इसलिए होता है भी जो सच्चे लोग हैं वो चुप हैं। हर एक बंदा चाहता है भी ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये मेरा मुद्दा नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी ज़ात तक सीमित हैं। रास्ते में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हमारे एक पंजाबी में क्या कहावत है भी,
ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਹਲੇ ਛੁਰੀ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਹੈ, इखलाक बारे है, जिथे भी बारे। राजनीति आगू जो कुछ भी वादे करके हमसे झूठ बोल के सत्ता में आते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है ना हम उनसे बात करें। वो हमारे सेवक हैं, हमारी वोट की वजह से वो एमएलए है, वो एमएलए है उसकी वजह से हम नागरिक थोड़ी हैं। हम 10 बंदों की वोट की वैल्यू की वजह से वो बंदा एमएलए है, ना कि उस एमएलए होने की वजह से हम नागरिक हैं।